जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो जिस तरह देख रहे थे बीपीएससी का भी एग्जाम आ जाएगा दोस्तों। एग्जाम जो है आपका फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहा है और इसका एग्जाम जो है दोस्तों आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि 17 नवंबर जो है इनका दे दिया है ऑफिशियल डेट। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको बढ़ने देखने को मिले, आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं भी ये डेट हम लोग मान के चलेंगे। और बीपीएससी का हमने जो है 3 पार्ट करवा दिया है, जो कि अभी हमने आपको क्या स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। क्या दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे वीडियो को देखेंगे। हमने जो है 85 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज से हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पे नहीं बने प्लीज चैनल पे बन जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया। यानी कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था किसके द्वारा रद्द किया गया था, ये चीज पूछा गया। सबसे पहले आप समझिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये होता था दोस्तों कि अंग्रेजी का जो सेवा मतलब कि बोल सकते हैं समाचार पत्र होता था, मतलब कि भारतीय भाषाओं का समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाज पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी जाना, इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। जो कि इसके विरुद्ध किसने लाया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लीटन ने लाया था। किसने दोस्तों, लॉर्ड लीटन ने लाया था। और ये कब लागू किया था, तो याद रखिएगा 1878 में। कब दोस्तों, 1878 में लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। इनका कार्यकाल की बात करिएगा तो 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है और इसको पूछ रहा है कि समाप्त किसने किया, यानी कि रद्द किसने किया। तो याद रखिएगा रद्द जो किया दोस्तों वो किसने किया है, रिपन ने किया है। किसने किया है, रिपन ने किया है। कब किया है, तो 1882 ईस्वी में इनको अंत किया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रॉ से रद्द हो जाएगा, रॉ से रिपन हो जाएगा। अगर रद्द पूछेगा तो रॉ से रद्द, रॉ से रिपन हो जाएगा, ठीक है। लाया किसने, अगर लॉ से लाया पूछेगा तो लॉ से लाया, लॉ से लीटन। तो इस तरह से आप एग्जाम में सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। यहाँ पर पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ, या तो ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ। तो आपको बता दें कि अस्थाई बंदोबस्त जो है याद रखिएगा 1793 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अच्छा, इसका रिपोर्ट किसने तैयार किया था, ये भी कहीं भी केवीआर ऑप्शन में दे देता है, सर जॉन सोर। कौन दोस्तों बोलेंगे, सर जॉन सोर बोलेंगे, ठीक है। ये इनका नाम था। ये जो लाया गया था ये याद रखिएगा ब्रिटिश का शासन जो उस समय था, ब्रिटिश शासन के कुल याद रखिएगा 19% भूभाग पर ये लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहने का ये मतलब होता है कि मतलब इसमें बोला गया था कि जमींदार जो है किसान से जितना भी ऋण उतारेगा, मतलब ऋण उससे चुकाएगा, उसका जो है 90% जो है ब्रिटिश शासन को सौंप देगा और 10% जो है अपने पास रखेगा। इसमें होता क्या था कि जमींदार जो है किसान से अधिक ऋण वसूलने के लिए तत्पर हो जाते थे, जिसको कि इससे इसको ज्यादा मिले। तो ये दोस्तों जो सबसे लाभ पहुंचाया जाता था ये किसको पहुंचाया जाता था, याद रखिएगा जमींदार को। किसको दोस्तों, जमींदार को। इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, या तो इसको इस्तेमारी व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, इस्तेमारी व्यवस्था भी बोलते हैं। तो इसको कई सारे नामों से जानते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो ये जमींदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जमींदारों के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दो व्यवस्था लाया गया था जिसको कि हम लोग आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में बोल रहा था कि परमानेंट सेटल लागू करने का क्या कारण था, ये था याद रखिएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। यही चीज हुआ था कि भू राजस्व का राजस्व करना, यही इसका मेन उद्देश्य था परमानेंट सेटल लागू करने का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना इसलिए होता था कि जमींदार जो सबसे बेसी असूलता था दोस्तों, इसमें जो क्या होता था जमींदारी ही मालिक बन गए थे, और जैसे ही जमीन का मतलब मांग बढ़ने लगा उसके दौरान दोस्तों भू राजस्व का राजस्व निर्णय के लिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का उद्देश्य लाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये जो दूसरी व्यवस्था आपके पास आता है, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। देखिए रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है याद रखिएगा ये ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया था। और इसे किसने लाया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर रीड ने। कौन दोस्तों, अलेक्जेंडर रीड बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर रीड। और इसमें एक और व्यक्ति शामिल थे जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं टॉमस मुनरो। कौन दोस्तों, टॉमस मुनरो, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। 68वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। और देखिए 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है याद रखिएगा ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में कुल 51% भूभाग पर लागू किया गया था। और सबसे अधिक यही मतलब कि बोल सकते हैं कि इसमें भी किसान का शोषण होता था, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक व्यवस्था था, ठीक है। और रैयत बाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड ने जो है याद रखिएगा ये कहाँ पर किया था, तो मद्रास के बड़ा महल में सबसे पहले लागू किया था। कब,
1792 ईस्वी में। उसके बाद थॉमस रो ने इसको मुंबई के मतलब बोल सकते हैं कि मद्रास के सभी क्षेत्र में, इसको दक्कन के क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। लगभग 1820 से लेकर 1827 के करीब थॉमस मुनरो जो है, याद रखिएगा, मद्रास के गवर्नर पद पर बैठते हैं और उसके दौरान जो है ये सभी रैयतबाड़ी व्यवस्था को सभी जगह लागू कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। सभी को समझ में आएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बस आप लोग अंतिम तक जुड़े रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों की बंगाल किराएदारी अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? यही चीज जो हमने बताया उस समय की अस्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था, इसमें जो याद रखिएगा किसानों का हनन हुआ था और मतलब जमीन की बढ़ोतरी मांग बढ़ने के कारण जो है याद रखिएगा बंगाल और बिहार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया, जिसमें कि याद रखिएगा जमीन मतलब जमींदारी व्यवस्था या तो अस्थायी बंदोबस्त को कम करने का उद्देश्य लाया गया। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1885 में ये अधिनियम लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ये 47 बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, जन्म जो है आपको 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। हाँ दोस्तों, गुजरात में हुआ था। अच्छा, इसके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। क्या था दोस्तों? मूल शंकर, इनके नाम शंकर था। और इसका एक नारा था दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो। क्या दोस्तों बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में हम अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे इससे रिलेटेड प्रश्न होगा तो वो वहां पर क्लियर आपका हो जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकार की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। और इसी के द्वारा याद रखिएगा दोस्तों आर्य समाज का भी गठन इन्हीं ने किया था। आर्य समाज का गठन कब किया था? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। कहां पर किया था दोस्तों? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापक किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापक की बात करिएगा तो ये जो किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। और ये कब किया था दोस्तों? तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। 1868 ईस्वी में किए थे। कब दोस्तों? 1868 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रारंभ में यह याद रखिएगा बंगाली भाषा में छपता था। उसके बाद जो है इसको जो है याद रखिएगा देसी भाषा में प्रेस अधिनियम के बचने के लिए यही जो है याद रखिएगा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये रातों रात जो है ये याद रखिएगा मतलब अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण हो गया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि ठगी व्यवस्था। तो ठगी मतलब ठगी जो है एक जनजाति था दोस्तों, जाति था जो कि याद रखिएगा देवी काली की पूजा करते थे। किसका करते थे? देवी काली का पूजा करते थे। तो इसी के दौरान दोस्तों याद रखिएगा विलियम बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? विलियम बेंटिक के द्वारा, याद रखिएगा विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1829 ईस्वी में WH स्लीमैन यानी कर्लन स्लीमैन की सहायता से ठगी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद ये वापस कब आते हैं दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में जो है याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को जब वापस आते हैं इस दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मना जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। कब मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में। 1915 में जब आते हैं तो ये अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और इसको बोला जाता है कि 1 साल के लिए आप जो है पूरा भारत का भ्रमण कीजिए और जो है याद रखिएगा अपना जो है मुंह बंद रखिएगा लेकिन आंख और कान जो है खुला रखिएगा, यह चीज बोलता है। उसके बाद दोस्तों ये याद रखिएगा एक लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 ईस्वी में। इसी में याद रखिएगा बिहार के मतलब बोल सकते हैं कि एक किसान राजकुमार शुल्क से इसकी मुलाकात होती है और उसने जो है याद रखिएगा चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए मान भी जाते हैं। तो ये दोस्तों कब आते हैं? तो 1917 में। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चंपारण सत्याग्रह लाया गया था ये 1917 में लाया गया था तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जब आगे हम चल कर इसको बारे में बताएंगे तो वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन में ये आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस वर्ष जो है किस वर्ष बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष के निर्वाचित हुए थे, ये चीज बोला गया। यहाँ पर जो है याद रखिएगा 1937 है, 1916 है। यहाँ याद रखिएगा लगभग जो है 1937 से 1943 तक, कब बोल सकते हैं? 1933 से 1943 तक जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे बीडी सावरकर। और इसी के दौरान इसी ने याद रखिएगा अभिनव भारत का गठन किया था। क्या दोस्तों?
अभिनव भारत की संस्था का गठन किया था, ये भी चीज़ जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो 1937 से 43 के बीच जो भी होगा वो आप ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नरम दल बोलते हैं और गरम दल बोलते हैं, इसके दौरान याद रखिएगा सूरत अधिवेशन एक होता है, जिसमें कि याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें कि याद रखिएगा मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक अधिवेशन आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन दोस्तों बोलेंगे, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में याद रखिएगा ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजमूदार। कौन बोलेंगे दोस्तों, अंबिका चरण मजमूदार बोलेंगे, तो यह भी जानकारी रहनी चाहिए। वहीं अगर सूरत अधिवेशन की बात करेगा, तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में जिसमें विभाजन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने। किसने बोलेंगे दोस्तों, रास बिहारी घोष बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी एकदम आपको इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स याद रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव लेके जो है याद रखिएगा दिल्ली आए थे, और ये कब आए थे दोस्तों, तो 23 मार्च 1942 को आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ। देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक तो माउंटबेटन योजना से ही पारित हो गया। वो दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 को हुआ था। कब दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को ये लागू हुआ था। लेकिन याद रखिएगा 15 जुलाई 1947 को जो है ये कहाँ पर पारित हुआ था, तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। तो ये जो है कॉमन्स मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स मैन के द्वारा जो है 15 जुलाई 1947 को ये लागू किया गया था। उसके बाद 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में जो है याद रखिएगा एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, जिसको कि हम लोग इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन यहां से लागू हुआ था। तो यहां पर लॉर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 16 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। और उसके बाद जो विधायक को इसको प्रस्ताव मिला वो कब स्वीकृति मिला, तो 18 जुलाई 1947 को। तो ये सभी घटना जो है बीपीएससी थोड़ा सा अंदर जाके पूछती है, ये सब भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। तो भारत माता का चित्र जो है वो अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। और ये कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। कौन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये कब किए थे, तो 1905 में जो है पेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इनमें से किसे भारत के में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ब्रिटिश समाज का संस्थापक आपको याद रखिएगा, एक युद्ध आपको याद होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुए थे। कब हुए थे दोस्तों, 23 जून 1757 को एक पलासी का युद्ध होता है। इसी के दौरान याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव किसके किसके बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव और याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कि बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। कौन थे दोस्तों, सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के बीच जो है पलासी का युद्ध हुआ था। लेकिन याद रखिएगा सिराजुद्दौला जो है इसको जो है याद रखिएगा इसमें जो क्या किया जाता है, मीर जाफर के द्वारा इसको धोखा दिया जाता है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। इसी के दौरान जो याद रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, यहीं से इनका उदय होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। इसके अगर कार्यकाल की बात करिएगा 1757 से 60 रहे थे। उसके बाद जो ये कब तक रहे थे, 63 से लेके फिर आगे चलकर ये रहे थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो मदन मोहन मालवीय की नेतृत्व में देखा गया था। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। और ये जो अधिनियम कब आया था, तो 1915 के अंतर्गत अधिनियम आया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंधुता। बंधुता को हम लोग भाईचारा बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये नारा जो है याद रखिएगा ये फ्रांस की क्रांति के द्वारा उत्पन्न हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति याद रखिएगा 1789 को हुआ था। अगर पूरा डेट की बात करिएगा तो 14 जुलाई 1789। कब बोलेंगे दोस्तों, तो 14 जुलाई 1789 में ये फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा डैश ने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये जो है याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। जिसमें कि बाल गंगाधर के द्वारा ये नारा दिया गया था। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस नारा को याद करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का एक दोस्तों पुस्तक है, वो भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जिनका नाम है गीता रहस्य। क्या बोलेंगे, गीता रहस्य बोलेंगे। काफी बार एग्जाम में देखने को ये पुस्तक देखने को मिला है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ये किसने किया था, तो ये चीज पूछा गया। तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ये किसने किया था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये कब किया था, 1904 में। ठीक है, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और इसका अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में किया था, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा टॉमस रेले की अध्यक्षता में। किसमें दोस्तों, टॉमस रेले की अध्यक्षता में। और लॉर्ड रॉबर्टसन यहाँ पर दिख रहा होगा, तो टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में इसने जो है याद रखिएगा रेलवे लाइन का सबसे अधिक गठन किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और अगर कर्जन की बात करेगा तो कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक इनका कार्यकाल है। ये जो है लॉर्ड कर्जन सबसे अधिक जो प्रभावित हुए याद रखिएगा बंगाल विभाजन को लेकर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, यानी कि उदारवादियों का नीतियों का प्रचारक था वो कौन थे, लीडर थे। कौन थे, लीडर थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये किसका पुस्तक है, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय जी का है। किसका है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी का ये पुस्तक है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से लाया गया था। और ये याद रखिएगा उस शिक्षा को सबसे जो है प्रभावित किए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। ये किसको किए थे, तो बुद्धिजीवी को किए थे, नगर उच्च जातियों को किए थे, उदार रजवाड़े को किए थे, लेकिन निर्धन संवर्धन वर्ग को नहीं किए थे। यानी निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति को नहीं किए थे। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको बोलते हैं, तो राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म दोस्तों याद रखिएगा 1792 बोल सकते हैं, 1772 में जो है कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके बाद इनका जो है याद रखिएगा एक दोस्तों 1815 में इन्होंने क्या किया, आत्मीय समाज का गठन किया। क्या दोस्तों, आत्मीय समाज का गठन किया। उसके बाद जो है 1828 ईस्वी में जो है इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया। ये सब चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। और दोनों में याद रखिएगा इसने किसको नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा एकस्वरवाद को अपनाया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय समाज के संस्थापक थे। तो 1815 ईस्वी में अभी तुरंत हमने बताया ये क्या हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है प्रश्न की नहीं, ये भी आपको कमेंट करनी है कि हाँ हम जो बता रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा 1828 में। 1828 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा 1828 में ही ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम था 20 अगस्त 1828। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसने जो याद रखिएगा मूर्ति पूजा का विरोध किया था, हमने पहले ही बताया आत्मीय समाज, और इसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एकस्वरवाद सिद्धांत को अपनाया गया था। राजा राम मोहन राय ने, बोल सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों एकस्वरवाद का सिद्धांत किस धर्म से लिया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस्लाम धर्म से। यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सती और गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो सती प्रथा को हमें तुरंत अभी बताया विलियम बेंटिक ने कब किए थे, तो 1829 ईस्वी में जो है इनको लागू किया था। यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। 1829 ईस्वी में ये जो है याद रखिएगा कहां पर प्रारंभ किया गया था। ये जो है याद रखिएगा एक ही जगह पे ये लागू हुआ था, बंगाल में। लेकिन 1830 आते आते ये जो है कई जगह हो गए, जैसे बंबई हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, सभी जगह इनको समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इनका अगर पहली पुस्तक की 1815 बोल दिया, अगर 1815 नहीं बोलता तब तो तोहफत उल मुहावदनी सबसे पहला पुस्तक है जो कि 1803 में ही प्रकाशित हुआ था। लेकिन 1815 में अगर बोलिएगा तो ये वेदांत ग्रंथ जो है ये प्रभावित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर डेट का मेंशन कर दिया है, इसीलिए आपको वेदांत ग्रंथ के साथ जाना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की और सही का कई सारे पुस्तक है, जैसे आपका हो गया एक बहुत ही रिलेटेड संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इन्हीं की पुस्तक है, तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और प्रज्ञा की
ज्ञान, ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि ये भी किसकी है, तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय की ये सब पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा हाजी सिराजुद्दौला ने। किसने दोस्तों? हाजी सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और जो है ये कहाँ पर हुआ था? जौनपुर के करामत अली ने जो है ढाका में त्योमनी आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो आपको पूछेगा फराजी आंदोलन किसने चलाया था, तो याद रखिएगा हाजी सिमायतुल्लाह ने। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सर सैयद अहमद खान ने के सबसे कटु आचोलक कौन थे? यानी कि सर सैयद अहमद खान के जो है सबसे कटु आचोलक कौन थे? तो याद रखिएगा जमालुद्दीन अफगानी थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है याद रखिएगा एज ए जीवन में अपना वकील बनना चाहते थे, लेकिन एज ए जीवन वकील में अपना जो है असफल रहे। लेकिन याद रखिएगा गुजरात के एक दादा अब्दुल्ला हुए करते थे, बहुत बड़ा व्यापारी, जिसको कि याद रखिएगा एक ट्रांसलेटर की जरूरत था, जो कि गुजराती भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता था और इंग्लिश को जो है गुजराती में ट्रांसलेट कर सकता था। वो जो है महात्मा गांधी में ये देख लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के दौरान 1893 ईस्वी में याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका जाते हैं गुजरात के दादा अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहां पर बोला गया तो ये 1901 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1901 हो जाएगा। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। 1901 में तो ये लागू हुआ था, लेकिन 1904 में जो है ये टॉमस रेले की अध्यक्षता में ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यहाँ पर नील दर्पण आता है, तो नील दर्पण का सबसे पहले देखिए कि पुस्तक का रचना किसने किया था दोस्तों बंगला में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यह क्या था, किसने? दीनबंधु मित्र ने। किसने किया था? दीनबंधु मित्र बोलेंगे। और इसको यहाँ पर पूछा गया कि अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? यह टीवी मैकाले के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हिंदू सभा का संस्थापक किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की संस्थापक 1909 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के कारण में, बिल्कुल ठीक है। 1907 में कांग्रेस में फूट नहीं हुआ था, बल्कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह लाया गया था, जिसको कि हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सही पूछ रहा है कौन कौन है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन अवध में चलाया गया था, और एका आंदोलन 1820 और 21 के नेतृत्व में चलाया गया था। 21 या 22 बोल सकते हैं। इसी के दौरान जो है एका आंदोलन को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और एका आंदोलन को किसने चलाया था? तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पाशा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बोलेंगे मदारी पाशा के द्वारा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा खुदाई खिदमतगार को हम लोग किससे जानते हैं? लाल कुर्ती से जानते हैं, क्योंकि लाल कुर्ती सब लोग पहनते थे, तो लाल कुर्ती दर से बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश यहाँ पर दिया गया है रेड स्कर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष महिला के बालक भारत में जीवित रहे। ये किसने कहा था? ये चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा 1829 के 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये बोला गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और इसी में जो याद रखेगा पूर्ण स्वराज की मांग भी कहा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग भी इन्हीं अधिवेशन में बोला गया था, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको।
बढ़ गया अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह नारा किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं कि 1857 के अधिनियम में, याद रखिए, सॉरी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति में, याद रखिएगा, किसने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जी द्वारा। और ये इसी ने बोला था कि मैं जहां भी रहूंगा जगदीशपुर वहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह, याद रखिएगा, कुंवर सिंह का ही भाई था। कुंवर सिंह का मृत्यु होने के बाद अमर सिंह ने ही नेतृत्व किया था। झांसी की रानी ने, याद रखिएगा, ये जो नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और इसको जो है याद रखिएगा, युद्ध के क्रम में जनरल ह्यूरोज के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, जनरल ह्यूरोज के द्वारा जो है इनको मतलब सिर पर तलवार लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और ह्यूरोज ने इसको, झांसी की रानी को, मर्द की संज्ञा दी थी। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिरसा मुंडा के अनुयायी इन्हें किस अवतार में मानते हैं। तो बिरसा मुंडा का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1899 से लेकर 1900 तक बोल सकते हैं इनका जो है कार्यकाल चला था। और ये याद रखिएगा मतलब झारखंड में चला गया था, और इसको हम लोग धरती बाबा के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बाइकआउट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो आपको स्वदेशी आंदोलन पता होगा दोस्तों कि बंगाल विभाजन के क्रम में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन चला गया था। इसी के दौरान एक स्थान है झारखंड और देवघर के, सॉरी, झारखंड और बिहार के बीच में, देवघर, जो कि अभी पूर्ण रूप से झारखंड के अधीन आता है। इसी में याद रखिएगा बाइकआउट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के लिए गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा, देवघर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था। तो पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार की बात करिएगा तो ये हेराल्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो रविदास सभा का गठन जो है किसने किया था, तो ये याद रखिएगा जगजीवन राम जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो बोलेंगे जगजीवन राम जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ण करना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग तवान बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो नील की खेती का वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा 1917 के चंपारण अधिनियम से, चंपारण क्रांति से संबंधित था, जिसको कि बोल सकते हैं कि चंपारण आंदोलन। ठीक है, और इसमें जो याद रखिएगा अगर आपको 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर जो है 3 कट्ठा आपको आवश्यक रूप से जो है इसमें नील की खेती करना चाह रहे थे, जिसमें कि बिहार मतलब किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जमीन का मतलब उपजाऊ शक्ति जो है बंजर पड़ जाता था, और जो है उसको उतना मुनाफा भी नहीं मिलता था। इसी को बोलते थे, क्या बोलते थे, तवान बोलते थे। तो ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तवान हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक याद रखिएगा 1867 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, और इनका संस्थापक बोल सकते हैं कि आत्मारंग पांडुरंग थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1869 ईस्वी में महादेव सिंह गोविंद राडे जो भी इनमें जो है नेतृत्व करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये तो आपको बन जाएगा, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो है भाग लिया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने याद रखिएगा 1897 में जो है याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन का स्थापना भी किया था। किसका दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। क्या बोलेंगे, नरेंद्र दत्त थे। तो ये भी चीज ध्यान देनी चाहिए। नरेंद्र दत्त से नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके नेतृत्व में किए थे। तो याद रखिएगा ये जो खेतरी के महाराज थे अजीत सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में याद रखिएगा ये अपना नाम को चेंज किए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। तभी तुरंत हमने बताया 1897 ईस्वी में। कब बोलेंगे, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज कब किए गए थे। तो 1875 ईस्वी में किए गए थे, और ये कहां पर किया गया था, मुंबई में किया गया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किसने 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तो 1873 में याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था, और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका पुस्तक क्या है दोस्तों, तो ये रखना चाहिए गुलामगिरी। क्या बोलेंगे, गुलामगिरी बोलेंगे। तो ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। गुलामगिरी पुस्तक किसका है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले का है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ये अभी तुरंत हमने बताया ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था। ये 1873 ईस्वी में किया गया था।
तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना याद रखिएगा रूस का था एक वैज्ञानिक जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट, और एक बोल सकते हैं कि अमेरिका का था कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसको कि हम लोग कर्नल अल्काट बोलते हैं। क्या दोस्तों, कर्नल अल्काट बोलते थे। इसी के द्वारा याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला बात कीजिएगा तो 1917 के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में कौन था, श्रीमती एनी बेसेंट था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तब वो हो जाएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अगर भारतीय पूछेगा सरोजनी नायडू, अगर पूछेगा प्रथम महिला तो कस्तूरबा एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था। तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो नारी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये याद रखिएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहमुनदाई मजदायसन सभा के लिए निम्न में से विकल्प सही चुन कीजिए। तो प्रार्थना समाज किसने किया था, तो आत्मारंग पंडोरंग एक ही ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आत्मारंग मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा यंग इंडिया किया था, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, और रहमुनाई महाजान ये किसने के द्वारा, नरोजू फुरद्वान जी के द्वारा। ये भी जानकारी रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाई धोबी बंद बहुत की बुक में आपको साधु द्वारा भी लिखेगा, लेकिन याद रखेगा किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, उसी को हम लोग नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 1900 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, ये 1900 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य यह था कि याद रखिएगा लगान की नगद में परिवर्तन। क्या दोस्तों बोलेंगे, लगान की नगद में परिवर्तन। और ये कब चला गया था, तो 1821 या 22 में चला गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका नेतृत्व अभी तुरंत हमने बताया था किसने किया था, मादारी पासा ने किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वामी सहजानंद का संबंध कब था। स्वामी सहजानंद का संबंध याद रखिएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। और इसने जो है 1936 में ईस्वी में याद रखिएगा लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था। और 1829 में याद रखिएगा 1929 बोल सकते हैं, 1929 में बिहार में भी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ये बिहार से पूछेगा तो ये तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा दोस्तों, बिहार का इसमें एक ही नारा है, नेता है जो कि क्या बोलेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, वारेन हेस्टिंग से किसे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। आज ये दोस्तों अंतिम प्रश्न था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। हमने 150 तक प्रश्न आपको करवा दिया है। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है इसका पार्ट आते रहेगा, जिससे कि बीपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर को हम लोग बहुत ही जल्द समाप्त कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो हम लोग बहुत ही जल्द समाप्त कर रहे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं सुबह के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।